नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कैल्प सोरासिस के बारे में। स्कैल्प सोरासिस आपको पहचानने की ज़रूरत है कि यदि आपको सोरासिस हो रहा है तो क्या वो आपके स्कैल्प को इफेक्ट कर रहा है या नहीं, या फिर आपकी जो सोरासिस की शुरुआत है वो सोरासिस ही है या वो एक्जिमा है या वो स्कैल्प से ही शुरू हो रहा है। स्कैल्प माने हमारा जो सर का हिस्सा होता है, हमारे जो बालों के अंदर एरिया होता है उसको हम स्कैल्प बोलते हैं। तो कुछ पेशेंट्स में सोरासिस की शुरुआत स्कैल्प से ही होती है और आपको पहचानने की ज़रूरत है क्या ये सोरासिस है या ये नॉर्मल डैंड्रफ है। तो स्कैल्प सोरासिस की शुरुआत वैसे तो डैंड्रफ से ही होती है। आपको खुजली रहेगी, आपको बहुत डैंड्रफ रहेगा, और क्योंकि विंटर सीजन आ रहा है तो विंटर सीजन में ये कंप्लेंट्स बहुत बढ़ जाती हैं और सर्दियों के मौसम में सोरासिस की तकलीफ भी बहुत बढ़ जाती है। बट अगर इस डैंड्रफ और आपके इचिंग खुजली के साथ साथ अगर आपके स्कैल्प में यानी सिर के अंदर लाल और परतदार पैचेस बन रहे हैं, उसमें स्केली पैचेस आ रहे हैं, या फिर उसमें एक लाल परत है ऊपर से जमा होती जा रही है जो धीरे धीरे आपके कान तक, आपके गर्दन तक, आपके माथे तक फैलती जा रही है, तो ये स्कैल्प सोरासिस होता है। और विंटर सीजन में ये बहुत बढ़ जाता है, इसकी तकलीफ भी बहुत बढ़ जाती है और पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होती है। सोरासिस पेशेंट को विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो आपको अपने स्कैल्प सोरासिस की पहचान कैसे करनी है कि उसमें खुजली होगी, उसमें जलन है और उसमें परतदार लाल पैचेस पड़ रहे हैं, स्केली पैचेस पड़ रहे हैं। कुछ फोटोज़ हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे जिससे आप पहचान पाएंगे कि आपके सिर में जो डैंड्रफ है, जो बर्निंग है, जो इचिंग है, खुजली है, जलन है, और जो सोरासिस पेशेंट्स हैं उनमें ये स्कैल्प सोरासिस बनता जा रहा है। आपके स्कैल्प को, आपके बालों के अंदर जो सिर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको इफेक्ट कर रहा है, और आप इन फोटोज से अपने स्कैल्प सोरासिस को पहचान पाएंगे। और अब हम बात करते हैं कि इस स्कैल्प सोरासिस से आप कैसे बच सकते हैं, या आपको सोरासिस हो रहा है और आपका स्कैल्प भी अगर इफेक्ट हो रहा है या अभी तक इफेक्ट नहीं हुआ है तो आप उसे कैसे रोक सकते हैं, और आपको स्कैल्प सोरासिस ना हो, सोरासिस एक लिमिट तक ही आपका रहे और वो सोरासिस भी ठीक हो जाए, तो आपको बचना है स्कैल्प सोरासिस से। स्कैल्प सोरासिस से बचने के लिए पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको तेल को गर्म करके, तेल आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे गर्म करके वीक में 2 से 3 बार अपने हेड पे अप्लाई करें। जब आप हेड मसाज करोगे ऑयल से, तेल को गर्म करके, स्पेशली कोकोनट और ऑलिव ऑयल से, तो स्कैल्प सोरासिस से आप बच पाओगे। दूसरी चीज़, आप एप्पल सिडार विनेगर यूज़ कर सकते हो। आप उसको 2 चम्मच लो, एप्पल सिडार विनेगर को, अगर आपको स्कैल्प सोरासिस हो रहा है, और आप 1 कप गर्म पानी में या नॉर्मल ल्यूक वार्म वाटर जिसको हम गुनगुना पानी बोलते हैं उसमें डालें और अपने हेड पे ऐसे करके मसाज करें। उससे आपका जो स्कैल्प सोरासिस की शुरुआत हो गई है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और आप उसको बढ़ाने से रोक सकते हैं। थर्ड, आप यूज़ कर सकते हो दही। आप दही अपने नॉर्मल स्कैल्प पे, हेड पे अप्लाई करके छोड़ दो। उससे क्या होता है, जो बर्निंग है, खुजली है, डैंड्रफ है, जो परत बन रही है लाल कलर की, उसमें आराम मिलेगा आपको। 2 घंटे 3 घंटे के लिए आप दही लगा के छोड़ दीजिए, उसके बाद आप ऑयल मसाज कर लीजिए, नेक्स्ट डे आप वॉश कर लीजिए। उससे जो आपकी सफरिंग्स हैं, जो आपको जलन हो रही है, खुजली हो रही है सोरासिस में, उसमें थोड़ा आपको आराम मिलेगा। नेक्स्ट आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल एक तरह का ऑयल होता है, वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है ऑनलाइन या मार्केट पे या मेडिकल स्टोर्स पे। आप उसको भी ओवरनाइट अप्लाई करके छोड़ सकते हो। हेड मसाज करो हल्के हल्के टिप्स से। आपको जब भी मसाज करनी है अपने इस पाम पोर्शन से नहीं करनी है, अपनी फिंगर टिप से करनी है। तो ये फिंगर टिप से जब आप मसाज करोगे और उसको ओवरनाइट छोड़ दोगे टी ट्री ऑयल को लगे हुए अपने स्कैल्प में, तो नेक्स्ट डे आप वॉश कर सकते हो और अपने स्कैल्प सोरासिस को थोड़ा कम कर सकते हो। और एट लास्ट एक बहुत ही मैं आपको चीज़ बताने वाली हूँ, बहुत मैंने अपने प्रैक्टिस में ये लोगों पे अप्लाई करी है, पेशेंट्स पे अप्लाई कराई है और उनको स्कैल्प सोरासिस से आराम मिल रहा है। तो वो है मेलन जूस। ये जो मेलन जूस होता है ये आप
थोड़ा थोड़ा अमाउंट में अपने अफेक्टेड एरिया में स्कैल्प में मसाज कर सकते हैं। उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं, 2 से 3 घंटे के लिए, और वाटर से वॉश कर लीजिए। स्कैल्प सोरासिस अगर आपकी शुरुआत है तो ये वहीं थम जाएगा, या ये बढ़ रहा है या बहुत सीवियर है, ये कान को इफेक्ट कर रहा है, माथे को इफेक्ट कर रहा है, गर्दन को इफेक्ट कर रहा है, तो ये कम होता चला जाएगा। और ये जो मेलन जूस है ये आपको ईजिली ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए उसको स्कैल्प पे लगा के छोड़ सकते हो और नेक्स्ट डे वॉश कर सकते हो। और एक बहुत ही ज़रूरी बात, स्कैल्प सोरासिस में कभी भी बाल नहीं झड़ते हैं। आपको अगर डैंड्रफ हो रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है ये डैंड्रफ है या स्कैल्प सोरासिस है, तो डैंड्रफ में आपका हेयर फॉल इन्वॉल्व होता है, जबकि स्कैल्प सोरासिस में आपकी रेड स्केली पैचेस वाली स्किन हो जाती है, साथ में आपके बाल नहीं झड़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देखने के लिए कि ये डैंड्रफ है या ये स्कैल्प सोरासिस है। और अगर आपको सोरासिस हो रहा है तो 90% चांसेस होते हैं कि वो आपके स्कैल्प को भी इफेक्ट करेगा। तो आपको इससे बचने की ज़रूरत है, आपको अपने सोरासिस को वहीं रोकने की ज़रूरत है, ताकि वो जितना इफेक्ट कर चुका है आपकी इम्यूनिटी को, आपकी खुद की बॉडी सेल्स को, उसको आप वहीं रोक दें और धीरे धीरे जितना इफेक्ट हुआ है उसको भी आप ठीक करें। तो अगर आप अपने सोरासिस को ठीक करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये बार बार ना हो, और ये चाहते हैं कि ये आपके स्कैल्प को इफेक्ट ना करे, आपकी हड्डियों को इफेक्ट ना करे, आपके जॉइंट्स में ना पहुँचे, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे फ्री एडवाइस लें, फ्री कंसल्टेंसी लें और हमसे राइट ट्रीटमेंट लें। क्योंकि हम सोरासिस को बाहर के साथ साथ अंदर से इम्यूनिटी इन्हांस करके, बॉडी सेल्स को पावरफुल बना के हमेशा के लिए सोरासिस को ठीक करते हैं, क्योर करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। और जैसे कि सोरासिस बहुत ही पेनफुल डिसऑर्डर है, बहुत ही एम्बैरेसिंग, बहुत ही पेनफुल और जो सोशली एम्बैरेसमेंट होती है वैसा डिसऑर्डर है। आपको खुद को देखने का मन नहीं करता मिरर में, आपकी लाइफ फेल हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आप हमें कंसल्ट करें, अपनी फ़ोटोज़ खींच के व्हाट्सएप करें और मुझसे बात करें, ताकि मैं आपको एक हेल्दी लाइफ दे सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू एंड टेक केयर।